राजधानी लखनऊ में एक हत्या से सनसनी फैल गई और ये हत्या लिव इन में रह रहे पार्टनर की गई। आपको बता दें, 5 सालों से लिव इन में रह रही रत्ना ने सूर्य प्रताप सिंह यानी अपने पार्टनर की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ये लोग 5 साल से लिव इन में रह रहे थे और रत्ना की 2 नाबालिग बेटियां हैं। अब इस रिलेशनशिप की शुरुआत कहां से होती है ये हम आपको बता देते हैं। ये शुरुआत होती है 12 साल पहले। 12 साल पहले सूर्य प्रताप सिंह, जो देवरिया का रहने वाला है मूल रूप से बताया जा रहा है, और ये इनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था। तब रत्ना के पति यानी राजेंद्र जीवित थे। बताया जा रहा है कि रत्ना के पति राजेंद्र को शराबखोरी की लत थी और उसी शराब के चक्कर में उसकी मौत हो गई। यानी उनकी मौत के बाद यानी राजेंद्र की मौत हो गई। राजेंद्र रत्ना का पति है और सूर्य प्रताप इनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान पति की मौत के बाद इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और नजदीकियां बढ़ने के बाद इन लोगों ने फैसला लिया कि साथ रहेंगे। तो बीते 5 सालों से ये लोग साथ रह रहे थे। अब ये साथ रह रहे थे राजधानी लखनऊ के बीवीडी थाना क्षेत्र ग्रीन सिटी में। बताया जा रहा है कि जो मकान है वो सूर्य प्रताप सिंह ने खरीदा था, यानी कि जो अधूरा मकान था वो सूर्य प्रताप सिंह ने खरीदा था। और पति की मौत के बाद जो पैसे और जो पेंशन के पैसे थे, जो पैसे मिले, उससे उसने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, यानी रत्ना ने उस मकान में काम कराया। फिलहाल जिंदगी कैसे जैसे तैसे चल रही थी। अब सूर्य प्रताप सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे एक कंपनी में और बताया जा रहा है कि अच्छे पैकेज पर थे। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा शुरू किस बात से हुआ? कई एंगल हैं इस विवाद के। अब इस विवाद का जो एंगल है वो पहला नंबर एंगल ये है कि जो मकान लिया उस पे कंस्ट्रक्शन करवाया जो रत्ना के पैसों से, और जो मकान लिया वो सूर्य प्रताप शाही ने लिया। उस पे मालिकाना हक को लेकर के आए दिन कहासुनी होती थी। इसके बाद एक कार खरीदी गई। वो कार खरीदी सूर्य प्रताप सिंह ने अपने पैसे से। उसकी ईएमआई यानी कि रत्ना भर रही थी अपने पति के पेंशन से। अब जो बेटियां हैं दोनों, उनकी पढ़ाई का खर्चा वो कुछ दिनों तक तो रत्ना करती रही और उसके बाद उस चीज को भी लेकर के कहासुनी होती थी, ऐसी जानकारी मिली है। अब ये जो हत्या की गई वो हत्या की गई यानी कि रविवार देर रात, और सोमवार को पता चलता है, इस पूरी घटना की जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस सबको कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। साक्ष्य कलेक्ट किए जाते हैं और कलेक्ट करने के बाद जब आगे तक पुलिस ढूंढती है, विवेचना करती है, तो निकल के आता है सामने कि रत्ना ने ही हत्या की है। रत्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जानकारी के मुताबिक रत्ना ने खुलासा किया है कि जिस दिन ये वारदात हुई उसके पहले जो सूर्य प्रताप सिंह है यानी मृतक सूर्य प्रताप सिंह, वो उसकी बड़ी बेटी को एक कमरे में ले जाकर के उसके साथ मारपीट कर रहा होता है। और ये मारपीट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसकी मोबाइल में एक युवक की फोटो होती है और उसी युवक की फोटो को देख करके सूर्य प्रताप सिंह भड़क जाता है और कमरे में बंद करके मारपीट करने लगता है। जब उसकी चीख पुकार सुनती है रत्ना, तो रत्ना और रत्ना की छोटी बेटी पहुंचती है, छुड़ाती है, और इसी बीच कहासुनी बढ़ जाती है। गुस्से में आकर के बताया रत्ना ने कि चाकू से हमला कर दिया। और पूछताछ में रत्ना ने यह भी बताया सूर्य प्रताप सिंह बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था, यानी बुरी नजर रखता था, और उसके साथ ही गलत तरीके से छूता था, जिसको लेकर के कई बार बेटी ने शिकायत की थी। और बेटियों का माहौल ऐसा कर दिया था घर में, 4 सीसीटीवी कैमरे, बड़ी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी थी, छोटी बेटी जाती थी स्कूल लेकिन उसकी गतिविधियों पे भी नजर रखता था। तो तमाम ये एंगल है इस हत्या के पीछे कि इस हत्या आखिर ये हत्या की किस वजह से गई, मकान, गाड़ी या फिर बेटी। यानी कि जो रत्ना है उसकी 2 बेटियां हैं और रत्ना ने आरोप लगाया है सूर्य प्रताप सिंह पर कि ये मेरी बेटी को गलत तरीके से छूता था और बुरी नजर रखता था। अब इस हत्या के पीछे की असल वजह जो पुलिस है वो जानकारी करने में जुटी है। जो पूछताछ है उसमें जो रत्ना ने आरोप लगाया वो भी बताया और पुलिस ने फिलहाल रत्ना को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो तो अच्छी खासी कमाई करता था, इसके साथ ही कमाई के साथ ही रत्ना कुछ करती नहीं थी, वो इनके रत्ना और रत्ना की बेटी सूर्य प्रताप सिंह के पैसों पर ऐश कर रही थी। और जब सूर्य प्रताप
पैसे देने या कुछ कमी रख देता था, उसको लेकर के आए दिन झगड़ा करती थी रत्ना और उसकी बेटियां। तो कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और इस हत्या के पीछे की असल वजह जानने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को लगभग सुबह 9 बजे थाना बीबीडी को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि थाना बीबीडी स्थित ग्रीन सिटी सलारगंज में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस घटना का संज्ञान लेके थाना बीबीडी की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि मृतक सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो लगभग 10-12 वर्ष से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था वहाँ पे, जहाँ पे रत्ना देवी की 2 नाबालिग बेटियां भी उनके साथ रहती थीं। आज किसी बात को विवाद होकर दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसमें झगड़े में रत्ना देवी द्वारा चाकू से प्रहार करके सूर्य प्रताप के गले पे वार किया गया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बीबीडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके से आला कत्ल बरामद है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।